टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा 2026 क्या रहने वाला है इसका पूरा सिलेबस और कैसे इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितने पेपर होने वाले हैं और साथ में विद्यार्थियों किस पेपर का कितना वेटेज है, तैयारी कहां से करें और कैसे ले एक बार में ही सिलेक्शन, इसके बारे में आज के सेशन में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों से पढ़े ग्रुप तक, अपने फ्रेंड्स फैमिली और इंस्टाग्राम तक, उन तमाम विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं इसी 2026 में आयोजित होने वाली आपकी अपनी टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा की। तो आइए मिलकर के बात करते हैं इस भर्ती परीक्षा के बारे में, इसकी रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है और सिलेबस क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम सिलेबस पर आए, पहले ये जान लें आप कि ये जो भर्ती परीक्षा है इसका आयोजन किया जा रहा है कुल 3540 पदों पर। कुल रिक्तियों की मैं पदों की संख्या जो विद्यार्थियों 3540 है और इसका जो आयोजन करने के लिए डिपार्टमेंट है वो है विद्यार्थियों कॉलेज शिक्षा विभाग। यानी टीचिंग एसोसिएट क्या है, तो कॉलेज लेक्चरर बनने का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए विद्यार्थियों कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा टीचिंग एसोसिएट जो है उसके लगभग 32 विभिन्न विषयों में भर्ती निकाली जा रही है। अब इसमें विद्यार्थियों आप देखिए कि इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी क्या रहती है, फिक्स पे की बात करें तो लगभग 28,850 रुपए, जो कि एक बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी है और ये मासिक वेतन आपको मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा खासा मौका है टीचिंग एसोसिएट के द्वारा अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने का और एक अच्छी सैलरी को प्राप्त करने का। हालांकि ये भर्ती परीक्षा जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पर आधारित है, संविदा भर्ती नियम 2023 के तहत है। आगे बात करें आखिरकार इस भर्ती परीक्षा में मिनिमम एलिजिबिलिटी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो शैक्षणिक योग्यता विद्यार्थियों इसकी कि आपको संबंधित विषय में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम 55% के साथ आपके पास मास्टर डिग्री यानी एमए, एमकॉम या फिर एमएससी होना जरूरी है, स्नातकोत्तर होना जरूरी है, मास्टर डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का नेट, सेट या पीएचडी क्लियर है या जो यूजीसी आपके सीएसआईआर से नेट या सेट, स्लेट आदि एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं या जिनके पास पीएचडी धारक हैं, उनको विद्यार्थियों इनमें बहुत अतिरिक्त छूट दी गई है इन शैक्षणिक डिग्रियों में, है ना। तो इस शैक्षणिक योग्यता में पीएचडी धारकों को नेट, स्लेट और सेट क्लियर वालों को अच्छी खासी एक छूट मिल जाती है। बात करें विद्यार्थियों इसके अंतर्गत एज लिमिट क्या है, तो देखिए इसमें आयु की जो गणना होगी विद्यार्थियों 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपकी अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको इसमें छूट दी जा रही है। जैसे अगर बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुषों की, तो उनको 5 वर्ष की इसमें छूट दी जा रही है, यानी वो 45 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मिनिमम हमने पढ़ा था विद्यार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 है, उसमें 5 वर्ष की छूट यानी 45 साल तक भर सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 साल की छूट है, यानी महिलाएं भी 45 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। एसटी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है उनकी महिलाओं को कुल 10 वर्ष की छूट है, यानी कि वो 50 साल की आयु तक ये फॉर्म भर सकती है। तो याद रखें मिनिमम आयु 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, जिसमें निम्न प्रकार से छूट का प्रावधान शिथिलीकरण किया गया है। आगे बात करें कि आखिरकार 32 विषय कौन कौन से हैं, तो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों कि ये अलग अलग 32 विषयों पर आधारित जो परीक्षा होगी उनमें कंप्यूटर विज्ञान, चित्रकला, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, इनके विद्यार्थियों अच्छे खासे पद हैं, आप पदों का विवरण भी साथ में देख पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें विद्यार्थियों तो मैथ्स, फिजिक्स, प्राणी शास्त्र, एमबीएसटी, एबीएसटी, व्यवसायिक प्रशासन, ईएएफएम, विधि, उद्यान विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि विस्तार, सस्य विज्ञान, पशु विज्ञान, कीट विज्ञान, अनुवांशिकी एवं पादप विज्ञान, रोग विज्ञान, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, इन सभी के विद्यार्थियों कुल कितने 32 ट्रेड, यानी कि हम कहेंगे कि कुल विद्यार्थियों 32 विषयों पर ये कुल कितने पद हैं, कुल आप देख पा रहे हैं 3540 पदों पर यह भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कुल कितने पद हैं, तो हमने कहा सर 3540 है और 32 विषय में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आखिरकार बात करें विद्यार्थियों की इसके आवेदन के लिए तिथियां क्या रहने वाली है, तो विद्यार्थियों इसके आवेदन की तिथि रखी गई है, इसके आवेदन प्रारंभ होंगे 5 मई 2026 को, 5 मई से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि जो रखी गई वो है 3 जून 2026। 3 जून को लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की और इसकी शुरुआत होगी 5 मई से, यानी 5 मई से 3 जून तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आयु की गणना याद रहे विद्यार्थियों 1 जनवरी 2027 को होगी, मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष, जिसमें एज के अनुसार रिलैक्सेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। बात करें विद्यार्थियों की इसका एग्जाम कब होगा, तो इसमें संभावित बताया गया है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर के बीच में कभी भी, अगस्त से अक्टूबर के बीच में कभी भी इसकी परीक्षा हो सकती है। तो आइए चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस सिलेबस पर हम बात कर लेते हैं। तो आप ये मेरे पीछे देख पा रहे विद्यार्थियों परीक्षा की स्कीम क्या है और इसके लिए विद्यार्थियों किस प्रकार से आयोजन इसका किया जाएगा। देखिए मास्टर डिग्री धारकों को एक दो बातें यहां पर ध्यान रखनी होगी कि ये जो भर्ती परीक्षा है इसमें कुल 2 पेपर होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला पेपर जो है वो जनरल स्टडीज का होगा, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जीके होगा। यानी इसमें कितने सवाल आएंगे विद्यार्थियों, नंबर ऑफ क्वेश्चन से 60 सवाल आएंगे, उनके लिए विद्यार्थियों कितना 75 नंबर का ये पेपर होने वाला है। कितना
60 सवाल और 75 नंबर का ये पेपर होने वाला है। और पहले पेपर के लिए आपको कितना समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट 60 सवाल और 75 अंकों का ये पेपर होगा। बात करें विद्यार्थियों सब्जेक्ट पेपर जो है आपका, सेकंड पेपर जो होगा वो क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट पेपर जो होगा विद्यार्थियों सेकंड पेपर वो कुल 120 सवाल आएंगे और उसके लिए 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है और 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी कुल वेटेज हम बात करें तो 375 का है और बात करें तो 180 सवाल कुल दोनों ही आपके पेपर 1 पेपर 2 को मिला के आएंगे। वेटेज इसका 375 के आसपास रहने वाला है। अब बात करें कि क्या इसमें होने वाला है, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा या क्या आएगा, उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां लिखा जा रहा है कि यहां पर विद्यार्थियों जो भी विद्यार्थी अगर किसी पेपर में 40% नहीं ला पाएगा तो फिर चाहे वो दूसरे पेपर में पास हो वो सेलेक्ट नहीं माना जाएगा। यानी पेपर 1 राजस्थान जीके वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेकंड पेपर है। तो विद्यार्थियों याद रहे, इसमें ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं आप, ये प्रावधान किया गया है। और वो प्रावधान क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो मेरिट पास कर लेगा लेकिन अगर उसके 40% एग्रीगेट मार्क्स नहीं है तो फिर वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, रिटन एग्जामिनेशन अगर उसने पास कर लिया है तो, है ना। अब याद रखेंगे विद्यार्थियों, इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि देखो एक एक विषय में, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों, एक एक विषय में क्या कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है द बोर्ड शेल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम 36% मार्क्स इन ईच पेपर। यानी हर पेपर में तो 36% लाने ही है। पेपर 1 में भी 36% मिनिमम होने चाहिए, पेपर 2 में भी मिनिमम 36% होने चाहिए और ओवरऑल दोनों को मिला करके कम से कम तो 40% होने चाहिए। 40% मेरिट नहीं है, 40% विद्यार्थियों मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि ये तो पास होंगे तो आपको मेरिट में काउंट करेंगे हम आगे कि हाँ इतना आपने कर लिया है। तो अगर मान लो मेरिट गई पेपर 1 की ज्यादा और पेपर 2 की कम, लेकिन अगर आपकी 40% नहीं है तो फिर आप उसमें पास नहीं हो पाओगे। तो ओवरऑल 40% और एक एक पेपर में 36% आपके होने चाहिए। अब परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स बाय 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यानी एससी और एसटी को विद्यार्थियों इसमें 35% लाने का प्रावधान है, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन एससी और एसटी को है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है विद्यार्थियों, कितनी है 1/3, यानी हर 3 सवाल गलत होने पर एक सही सवाल का भी आंसर गलत मान लिया जाएगा। यानी 1/3 इसमें क्या है विद्यार्थियों, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब आगे बात करें कि पेपर 1 का, क्योंकि सब्जेक्ट पेपर बहुत सारे हैं तो हम पेपर 1 राजस्थान पर आधारित जो है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान का विद्यार्थियों ये जो पेपर 1 होने वाला है इसका सिलेबस क्या रहेगा। पेपर 1 की बात करें विद्यार्थियों तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान नाम से पेपर आने वाला है और इसमें विद्यार्थियों आप देखिए राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर यानी साहित्य और हेरिटेज ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान की संस्कृति को आपको पढ़ना होगा। इसमें हम बात करें विद्यार्थियों की आखिरकार सिलेबस क्या रहेगा तो आप देख पा रहे विद्यार्थियों इसमें जो सिलेबस है वो बहुत ही प्रिसाइज यहां दिया हुआ है। देखो क्या दे रखा है, एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की जो हमने कहा प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में दे रखा है विथ रेफरेंस टू हमने मिसोलिथिक जो है लेट स्टोन जो है तो ये पूरा पाषाण काल वाला जो है विद्यार्थियों उसके समय की जो हमने कहा सर सभ्यताएं हैं, जैसे दे रखा है देखो निम्बाहेड़ा सभ्यता, बागोर सभ्यता, मांड्या सभ्यता, ये सभ्यताएं विशेषकर इसमें दी गई। तो आप सोच के देखिए विद्यार्थियों बागोर सभ्यता, निम्बाहेड़ा और मांड्या ऐसी आदि से संबंधित विद्यार्थियों क्या है, हमने कहा सर ये आपको मेसोलिथिक काल की जो सभ्यताएं हैं वो भी पढ़नी है, पुरानी सभ्यताएं भी पढ़नी है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें मेजर डायनेस्टीज का मतलब क्या, प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने हैं और राजवंश किसके, राजस्थान के, और यहाँ के राज प्रमुखों को आपको पढ़ना है थ्रू द एजेस एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट्स, उनकी सांस्कृतिक हमने कहा सर क्या है उनकी उपलब्धियों के आधार पर। कब से कब तक, 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी, यानी मतलब क्या 10वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर, यानी कि मुगल और राजपूत शक्ति में जो विद्रोह हुए, जो युद्ध हुए वो आपको पढ़ने हैं। स्पेशल रेफरेंस टू किसके बारे में दे रखा है, देखो रावल रतन सिंह के बारे में दे रखा है, रतन सिंह को पढ़ना है, हम्मीर को पढ़ना है, कान्हड़ देव को पढ़ना है, मालदेव को, चंद्रसेन को और राणा प्रताप को पढ़ना है। तो ये इसमें यहां पर कहा गया है, पर्टिकुलर दे रखे हैं। भक्ति आंदोलन आपको पढ़ना है, सूफी आंदोलन पढ़ना है और जो मध्यकालीन राजस्थान है वो आपको पढ़ना है। इनमें स्पेशली मीराबाई को पढ़ना है, दादू दयाल जी को पढ़ना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ना है। संत की बात करें तो संत में स्पेशल आपको विशेष फोकस रखना है किस पर विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जी की, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, यानी कि ये क्या है आपके विद्यार्थियों लोक देवता जो है उनके ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है। इनके अलावा इनमें मल्लीनाथ जी से आपके लोक देवता, धन्नाथ जी, पीपा जी, हरिदास जी, रायदास जी, जसनाथ जी और अदर जो भी हमने कहा सर जो भी आपके इसके अलावा भी विद्यार्थियों अगर कोई लोक देवता है वो आपको पढ़ने हैं। यानी कि इनमें आपको विद्यार्थियों लोक देवता और लोक देवियां दोनों पढ़े, फोक गॉड और फोक गॉडेस दोनों पढ़ने, लोक देवता लोक देवियां दोनों पढ़नी है। बात करें विद्यार्थियों अब अगला क्या पढ़ना है,
तो हमने कहा सर इसमें पॉलिटिकल अवेकनिंग और फ्रीडम मूवमेंट्स इन राजस्थान। कैसे? जो हमारे राजस्थान में विद्यार्थियों आजादी के लिए आंदोलन किए गए हैं और जो जो हमने कहा सर राजनीतिक जागरूकता के लिए कार्यक्रम है, जैसे हमने कहा सर 1857 की क्रांति, इसके अलावा किसान आंदोलन, आदिवासी यानी जनजातीय आंदोलन, और इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन, इसके अलावा विद्यार्थियों महिलाओं के द्वारा जो जो हमने कहा सर सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के का योगदान दिया गया है वो आपको पढ़ना है। आपको विद्यार्थियों राजस्थान का जो लोक लोक हमने कहा सर कल्चर है, लोक संस्कृति है, मेले हैं, उत्सव हैं, वो पढ़ने हैं। इसके अलावा अलग अलग चित्रकला की जो विद्यार्थियों शाखाएं हैं वो आपको पढ़नी है। जो जो स्कूल्स बने हुए हैं, घराने बने हुए हैं, पेंटिंग के लिए जो हमने कहा सर बने हुए हैं वो पढ़ने हैं। आपको यहाँ की विद्यार्थियों लोक गाथाएं और लोक नाट्य जो है वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ के लोक गीत पढ़ने हैं, लोक नृत्य पढ़ने हैं। इसके अलावा लोक हमने कहा सर संगीत और वाद्य यंत्र भी पढ़ने हैं। यहाँ पर जो पहनी जाने वाले आभूषण है और इसके अलावा विद्यार्थियों हमने कहा सर आभूषण है, हस्तकलाएं हैं, और हमने कहा सर यहाँ की जो वेशभूषा है, वेशभूषा, आभूषण और हस्तकला भी पढ़नी है। राजस्थानी लैंग्वेज आपको पढ़नी है, जिसमें राजस्थान की बोलियां और उसका कैसे विकास हुआ है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पर विद्यार्थियों आपको मेन डायलेक्ट्स और रीजन, यहाँ के प्रमुख क्षेत्र पढ़ने हैं। राजस्थानी स्क्रिप्ट यानी राजस्थान साहित्य पढ़ना है, जिसमें मुंडिया और देवनागरी जो है विशेषकर पढ़ना है। इसमें राजस्थानी साहित्य विद्यार्थियों और इसका प्रारंभ कैसे हुआ या शुरुआती इसका दौर क्या रहा, शुरुआत में विद्यार्थियों जो पूर्व मध्यकालीन समय वो क्या रहा, उत्तर मध्यकालीन समय क्या रहा, और विद्यार्थियों आधुनिक समय में कैसे इस राजस्थानी साहित्य के बारे में कार्य किए गए, कौन कौन सी कृतियां रचनाएं की गई वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें आपको प्रमुख लेखक पढ़ने हैं और उनका जो काम है वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा पर्यटन पढ़ना है राजस्थान का और उसकी विद्यार्थियों विरासत, उसमें विद्यार्थियों हमारी पर्यटन नीति भी पढ़नी है और उसका विजन भी पढ़ना है। तो ये था विद्यार्थियों आपका एक ब्रीफ सिलेबस। अब बात करें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की, तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में क्या पढ़ना है, फिजियोग्राफिक रीजन्स, रिवर्स एंड लेक्स, यानी यहां पर आपको क्या पढ़नी है, नदियां पढ़नी है, झीलें पढ़नी है, और जो भू प्राकृतिक प्रदेश है वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जलवायु पढ़नी है विद्यार्थियों। इसके अलावा आपको प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, जैसे मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ने हैं, आपके परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत पढ़ने हैं, जनसंख्या पढ़नी है, जनसंख्या की विशेषता क्या है, पशुपालन पढ़ना है, जैव विविधता पढ़नी है और उनका संरक्षण कैसे करते हैं वो पढ़ना है। इसके अलावा विद्यार्थियों उत्पादन और हमने कहा सर कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जिसका राजस्थान में उत्पादन होता है और उनका वितरण होता है, तो यहां पर आपको फसलें पढ़नी है। इसके अलावा प्रमुख सिंचाई की जो परियोजना है वो पढ़नी है, प्रमुख उद्योग आपको पढ़ने हैं। इसमें विद्यार्थियों तो इसमें आपको विद्यार्थियों बाढ़ और अकाल पढ़नी है, मरुस्थलीकरण पढ़ना है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं पढ़नी है और आपदा प्रबंधन भी इसमें आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा कौन कौन सी आपदाएं आई वो भी आपको पढ़ना है। बात करें विद्यार्थियों इसमें ज्योग्राफी के बाद आपकी पॉलिटिकल साइंस की यानी कि राजनीति विज्ञान की, तो आइए बात करते हैं उस पर। राजनीति विज्ञान में भी विद्यार्थियों कि आपको कैसे राजनीति और उसके अलावा विद्यार्थियों राजस्थान का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपको पढ़नी है। उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विद्यार्थियों मंत्रिपरिषद पढ़नी है। राजस्थान की जो विधानसभा, विधान परिषद है आपको वो पढ़नी है। राजस्थान का हाईकोर्ट आपको पढ़ना है और इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था कैसी है राजस्थान में वो पढ़नी है। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा विद्यार्थियों आपको राज्य चुनाव आयोग जो है वो पढ़ना है, राज्य का वित्त आयोग पढ़ना है, राज्य का मानवाधिकार आयोग पढ़ना है, राज्य का महिला एवं बाल विकास आयोग पढ़ना है। इसके अलावा राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त और विद्यार्थियों ऑडिटर जनरल जो है महालेखाकार, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा विद्यार्थियों मुख्य सचिव क्या है, गवर्नमेंट के और सेक्रेटरीज कौन कौन से हैं, तो और मुख्यमंत्री का जो ऑफिस है चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बारे में पढ़ना है। डिविजनल कमिश्नरेट कौन कौन से बना रखे हैं, जिला प्रशासन क्या है। इसके अलावा पंचायती राज की संस्थाएं और विद्यार्थियों नगरीय प्रशासन की और स्वायत्त शासन विभाग की संस्थाएं आपको पढ़नी है। इसके अलावा सरकारी नीतियां पढ़नी है और विद्यार्थियों नागरिकता से संबंधित जो जो अधिकार है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों सूचना का अधिकार आपको पढ़ना है। इसके अलावा गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज जो है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर आपको पढ़ना है, सामाजिक अंकेक्षण आपको पढ़ना है, जन सूचना पोर्टल पर आपको विद्यार्थियों जो जानकारी वो आपको पढ़नी है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में आपको पढ़ना है। बात करें विद्यार्थियों राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना है राजस्थान राज्य की विद्यार्थियों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसके अलावा इसमें किस प्रकार से विद्यार्थियों रोजगार से संबंधित वितरण किया गया वो पढ़ना है। और इसके अलावा कंपोजिशनल ट्रेड क्या है राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद का, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है वो आपको पढ़ने, जैसे कृषि से संबंधित विद्यार्थियों जो जो इसमें समस्याएं आ रही है, जिसमें कृषि की विशेषताएं क्या है, राजस्थान में कृषि कौन सी है, रबी की फसल, खरीफ की फसल कौन सी है, इसमें कौन कौन से ऑयल और विद्यार्थियों बीज जो होते हैं, जो हमने कहा सर प्रजातियां हैं वो आपको पढ़नी है। और कौन कौन से हमने कहा सर कृषि सिंचित जो है क्षेत्र है और उनमें क्या ट्रेंड रहा है उत्पादन का वो पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, क्यों हमारे यहां से लोग बाहर चले जाते हैं
और उनके पुनर्वास के बारे में और एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में आपको पढ़ना है। पशुपालन पढ़ना है जिसमें आपको लाइव स्टॉक पॉपुलेशन पशु गणना पढ़नी है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन भी पढ़ना है। इसके अलावा औद्योगिक विकास पढ़ना है और औद्योगिक विकास में विद्यार्थियों किस प्रकार से बाधाएं आ रही है जो आपके औद्योगिक विकास में है। एमएसएमई क्या है वो पढ़ना है। इसके अलावा विद्यार्थियों स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या होती है, लघु उद्योगों के बारे में पढ़ना है, उनमें जो हमने कहा सर बीमारूपन है वो पढ़ना है। मेजर स्टेट पब्लिक स्टेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़नी है। सेज जितने भी राजस्थान में बने वो पढ़ने हैं। रिको पढ़ना है, आरएफसी पढ़ना है, एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 पढ़नी है। सर्विस सेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा, इसके अलावा इनमें कैसे कैसे विकास हुआ है वो पढ़ना है। हेल्थ प्रोग्राम पढ़ने हैं राज्य सरकार के, और मध्यकालीन मिड डे प्रोग्राम, मिड डे मील जो है विद्यार्थियों मध्याह्न भोजन योजना वो पढ़नी है। इंदिरा रसोई योजना आपको पढ़नी है। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों तो आधारभूत अवसंरचना का विकास कैसे किया गया है। नेशनल हाईवेज राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने हैं, राज्य राजमार्ग पढ़ने हैं विद्यार्थियों, और इसके अलावा आपको ग्रामीण सड़कों के बारे में भी पढ़ना है। ऊर्जा में बात करें विद्यार्थियों तो कैसे हमने जो है पावर जनरेशन में हासिल की है प्रोग्रेस वो पढ़ना है, और कौन कौन सी प्रोग्रेस हमने सोलर ऊर्जा में हासिल की वो पढ़ना है। राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़नी है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे विद्यार्थियों वस्तुएं हैं जिनको राजस्थान के बाहर निर्यात किया जाता है वो पढ़ना है। इसके अलावा विद्यार्थियों कौन कौन से विद्यार्थियों समाज कल्याण की अभी तक योजनाएं चल रही है वो यानी कि जन कल्याणकारी योजनाएं आपको पढ़नी है। इसके अलावा विद्यार्थियों जो भी याद रखेंगे आर्थिक और सामाजिक, हमने कहा सर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे संबंधित योजनाएं आपको पढ़नी है, दिव्यांग से संबंधित योजनाएं पढ़नी है, और वृद्ध जनों से संबंधित योजनाएं पढ़नी है। इसके अलावा कौन कौन से सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण की और बाल विकास की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई वो पढ़नी है। इसके अलावा विद्यार्थियों कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को विद्यार्थियों प्रभावित कर रहे हैं, असमानताएं जो है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे हमने कहा सर अभी राजस्थान में कौन कौन से इवेंट और इश्यूज है जो कि करंट अफेयर में है वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने हैं, स्थान पढ़ने हैं जो अभी चर्चा में है। इसके अलावा खेल और खेल से संबंधित जो स्पोर्ट्समैन है वो आपको पढ़ने हैं। तो ये है विद्यार्थियों आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये पेपर 1 जो है विद्यार्थियों याद रखना 60 सवाल आएंगे और 75 अंकों का होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों पेपर 1 का पूरा सिलेबस मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है, जिसमें राजस्थान जीके आपको पढ़ना है। तो जीके आपका जब तक अच्छा नहीं होगा और अगर पेपर 1 पास नहीं होगा तब तक आपका सेकंड पेपर का कोई महत्व नहीं है। तो पेपर 1 को अपना अच्छा कर लें, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, जिसमें आपके 60 सवाल हैं और 75 नंबर का है, 1 घंटे का पेपर होगा, यानी 60 मिनट 60 सवाल आपको सोल्व करने, 75 अंक का होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अब अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। फिर से बता देता हूं आपके लिए कि ये आपके टीचिंग एसोसिएट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होने जा रहे हैं 5 मई 2026 से। अंतिम तिथि विद्यार्थियों 3 जून 2026 रहने वाली है। तो इसका एग्जाम जो है अगस्त से अक्टूबर के बीच में आयोजित करवाया जाएगा। अब बात करें विद्यार्थियों कि आखिरकार ये भर्ती किस प्रकार से है, पद की प्रकृति क्या है। तो आप देखिए विद्यार्थियों ये जो वैकेंसी आई ये एक टेंडर बेसिस पे कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा है, यानी कि ये परमानेंट पद नहीं है, ये अस्थायी तौर पर एक नौकरी है जिसके लिए एग्जाम करवाया जा रहा है। निश्चित कार्यकाल क्या है कि इसमें एक बार अगर आपको नियुक्ति मिलेगी तो 5 साल आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो ये 5 साल विद्यार्थी इसमें एक विशेष एक्स फैक्टर इसमें डाला गया है। वर्क एरिया की बात करें तो इसमें राजस्थान के जितने भी विद्यार्थियों सरकारी कॉलेज हैं, कॉलेजेस में टीचिंग एसोसिएट के पद पर जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होगा उसको लगाया जाएगा। आगे बात करें विद्यार्थियों की इसके अलावा आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि एसएसओ आईडी जो होती है वो बनानी पड़ेगी, ओटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा ओटीआर है तो आप डायरेक्ट जाकर भी आवेदन कर सकते हैं, और शुल्क आपका आपकी कैटेगरी के अनुसार दे ही रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी ही और जानकारी के लिए आप जुड़े रहें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसके साथ ही विद्यार्थियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लक्ष्य परिवार 2011 से 2025 तक की समस्त पुरानी भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आया है, उसको भी आप अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और राजस्थान जीके मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों हाल ही में अभी विद्यार्थियों 6 मई से हमारे नए बैच शुरू होने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप अपने लक्ष्य परिवार को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एक आपको निःशुल्क करियर काउंसलिंग सेमिनार के साथ विशेष डिस्काउंट के साथ एडमिशन दिया जा रहा है, और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशन पर शुरू हो रहे हैं। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए जुड़े रहें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थी यही कहूंगा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताबों के लिए लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए मिलकर शुरुआत करें अपने टीचिंग एसोसिएट बनने के सपने को पूरा करने की आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।